नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में उपवास एक प्राकृतिक चिकित्सा। शरीर में विषैले पदार्थों का संचित होना ही रोग है। रोगी होने पर मनुष्य तरह तरह की चिकित्सा पद्धतियों को अपनाता है, जिनके अपने अपने प्रभाव हैं, अपनी अपनी विधियां हैं। कुछ दवाएं अपने मारक प्रभाव से इन विषैले पदार्थों को नष्ट करती हैं, जैसे एंटीबायोटिक दवाएं। कुछ इन विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करती हैं, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा। कुछ शारीरिक पदार्थों में संतुलन पैदा करती हैं, जैसे आयुर्वेदिक दवाएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से उपवास परम लाभकारी है। इससे शरीर के विषैले पदार्थों का निष्कासन होता है। सामान्य तौर पर पूरे दिन केवल जल का सेवन करते हुए उपवास एक समय आहार लेते हुए व्रत अवश्य करते रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि धर्मों में विभिन्न पर्व त्योहारों पर व्रत उपवास करने की परंपराएं हैं। इनके साथ लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं जुड़ी हैं, लेकिन स्वास्थ्य लाभ के लिए यदि व्रत उपवास करना हो तो उसके संदर्भ में अपनी तरह से जानकारी होनी ही चाहिए। व्यक्ति भोजन करता है तो उसके पाचन के बाद अनुपयोगी पदार्थों का निर्माण होता ही है। प्रकृति ने मल, मूत्र, कफ, पसीना आदि के माध्यम से इनके सतत निष्कासन की व्यवस्था की है, लेकिन जीवन आहार विहार में असंयम के कारण जब शारीरिक अंग इन्हें निष्कासित नहीं कर पाते तो यही अपना विषैला प्रभाव दिखाकर रोगों के रूप में प्रकट होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का कथन है कि दुनिया में जितने लोग भूखमरी से मरते हैं, उससे कई गुना अधिक लोग शरीर की आवश्यकता से अधिक खाने से मरते हैं। जिन्हें स्वस्थ जीवन जीना हो, उन्हें आहार संयम के साथ शरीरगत मलों के निष्कासन का सतत प्रयास करते रहना चाहिए। उपवास उनके ऐसे प्रयासों में रामबाण औषधि सिद्ध हो सकते हैं। रोग शरीरगत विषैले पदार्थों के अधिक मात्रा में संचित होने की सूचना है, सो इस पर जो ध्यान देते और मलों के निष्कासन का प्रयास करते हैं वे दीर्घजीवी होते हैं। रोग केवल ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया, दमा आदि ही नहीं होते। शरीर में आलस, निरुत्साह, थकान भी रोगों की श्रेणी में आते हैं। यदि इन सामान्य संकेतों के समय ही सक्रिय होकर उपवास जैसे सामान्य उपायों से उनका शमन किया जा सके तो बड़े रोगों की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं। अतः विद्यार्थी, किशोर, युवक, प्रौढ़, वृद्ध, नर नारी सभी के लिए उपवास एक अत्यंत प्रभावी चिकित्सा सिद्ध हो सकती है। वस्तुतः रुग्णावस्था में प्रकृति ही हमें उपवास की प्रेरणा देती है। ऐसी अवस्था में हमें भूख नहीं लगती, लेकिन हम कमजोर ना हो जाएं, ऐसा सोचते हुए कुछ न कुछ खाते रहते हैं, जो एक बड़ी भूल है। जुकाम, बुखार, दर्द, दस्त आदि के माध्यम से प्रकृति ही शरीर की गंदगी को दूर करना चाहती है। ऐसे में कुछ खाते रहना मल विसर्जन की प्राकृतिक क्रिया में अवरोध पहुंचाना है। पशु पक्षी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए भी बीमार नहीं होते। किन्हीं कारणों से यदि वे बीमार हो जाते हैं तो फिर भोजन की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। उपवास काल में पाचन से अवकाश पाकर शरीर की पूरी शक्ति रोगों के शमन में लग जाती है। इसके प्रभाव से शरीर के रोग दूनी गति से ठीक होते हैं। लोगों का मानना है कि उपवास करने से कमजोरी आती है, इसीलिए वे समय असमय कुछ न कुछ भक्ष अपक्ष ठूंसते रहते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। समझदारी से न किया जाए तो उपवास हानिप्रद भी सिद्ध होता है। उपवास या व्रत का अभिप्राय यह कदापि नहीं कि सारे दिन भूखे रहकर शाम को भारी भरकम पदार्थ पेट में ठूंसे जाएं। ऐसा करने से तो लाभ के स्थान पर हानि ही संभावना रहती है। उपवास काल में केवल जल का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अधिक हुआ तो फलों का रस या कोई अन्य तरल पदार्थ लिया जाए। उपवास कितने दिन का किया जाए, इसका निर्णय शारीरिक स्थिति एवं रोग के अनुसार होना चाहिए। विजातीय तत्वों के निष्कासन के उपरांत उपवास काल में शारीरिक शक्ति का ह्रास होना प्रारंभ होता है। जरूरत से ज़्यादा उपवास करने से शरीर के स्वस्थ कोषाणु नष्ट होने लगेंगे। उपवास काल में शरीर का वजन कम होता है,
कुछ कमजोरी की अनुभूति होती है, लेकिन मस्तिष्क या ज्ञान तंत्र बिल्कुल नहीं सींचते। अतएव मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, नींद गहरी आती है और विचार भी सात्विक होते हैं। दिन भर भूखे रहना और शाम को उपवास तोड़ते हुए गरिष्ठ भोजन करना उपवास के नियमों का उल्लंघन है। ऐसा करने से लाभ नहीं, नुकसान ही होगा। उपवास 2-3 दिन से 2 माह तक किए जाते हैं। लंबे उपवास तोड़ने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। नींबू पानी अथवा संतरे मौसमी के रस से उपवास तोड़ना चाहिए। फिर क्रमशः मौसमी फल और सुपाच्य भोजन ग्रहण करना चाहिए। मित्रों, उपवास काल में भोजन से शरीर की शक्ति प्राप्त नहीं होती, अतः लंबे उपवास के समय शुद्ध वायु, सूरज का प्रकाश और शुद्ध जल का सेवन अधिक करते हुए शक्ति अर्जित करनी चाहिए। शुद्ध वायु में प्राणायाम से रक्त में पहले से उपस्थित विषैले तत्व दूर होते हैं। धूप स्नान से विटामिन डी मिलती है। अधिक पानी पीने से अधिक मूत्र विसर्जन होता है और इससे अधिक मात्रा में शरीर की गंदगी दूर होती है।